Assalamu alaikum guys. My name is Dr. Anisa. Here we discuss introduction to biology. And today my topic is introduction to biology. Now we start it. What is biology? Biology is the study of living things. Basically जो biology है वो living things की study को कहते हैं. It deals with the living part of the nature and with the non living things which affect the living things in any way. जो biologists होते हैं वो क्या करते हैं, जो नेचर में जो लिविंग थिंग्स है उनसे रिलेट करते हैं, उन्हें डील करते हैं, और जितनी भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो लिविंग थिंग्स को किसी भी वे में किसी भी चीज़ में या किसी भी तरीके से इफेक्ट कर रही है उन्हें वो स्टडी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या उनकी खसूसियात क्या होती हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब अरेंजमेंट में होता है. इनकी कम्प्लेक्स आइडेंटिटीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारा बोन स्ट्रक्चर है वो मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, या हमारी नर्व्स का वो भी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ये फिंगर्स को ले लें तो ये जो हमारी फिंगर्स ये भी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है. ठीक है. कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स. इनमें जेनेटिक प्रोग्राम आता है जो इनके करेक्टरिस्टिक्स को बताता है. कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी. ये जो एनर्जी यूज़ करते हैं. कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, और ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी ईट, जब हम कुछ खाते हैं तो देन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. जब हम कुछ खाएंगे हमारा खाना नीचे जाएगा, देन वो जो हमारा स्टोमिक है वो HCl प्रोड्यूस करेगा, द एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में खाने को हजम करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. ठीक है. कैन ग्रो इन साइज. जो हमारा जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइज में ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल पे छोटा बेबी होगा फिर देन वो ग्रो करेगा साइज में, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी. मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. और जो ये अपने अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन भी कर सकते हैं खुद से. एंड देन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स. और ये ऑफस्प्रिंग मतलब कि आगे से चाइल्ड भी प्रोड्यूस खुद से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर जिस तरह हम इंसानों की बात करें, ह्यूमन्स की बात करें, तो ह्यूमन्स जो अपने जैसा ही एक ह्यूमन प्रोड्यूस करेंगे नॉट. ठीक है. और अगर हम जानवर की बात करें तो जो जानवर वो अपने जैसे ही एक जानवर प्रोड्यूस करेंगे. ये नहीं कि इंसान जानवर पैदा कर देगा और जानवर जो इंसान नहीं. ये अपनी तरह के ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल जिससे सर्दी आ जाती हैं तो जिससे सर्दी आएगी तो हमारा बॉडी इन्वायरमेंट जो हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो गर्म हो जाएगा. हमें थोड़ी सी हरारत महसूस होगी, थोड़ी सी हीट महसूस होगी. अगर गर्मी है तो हमें अंदर थोड़ी सी ठंडक फील होगी. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है एज अकॉर्डिंग टू द वेदर वो वेरी करता जाएगा. Then we discuss the branches of biology. The first branch of biology is molecular. What is molecular biology? What is molecular biology? Molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of the organism. जो molecular biology होती है ये organisms के structure को deal करती है, मतलब organism के structures को study करेगी. The cells and their organelles at molecular level. Molecular level होता है बहुत छोटे से level पे जो study होती है उसे हम कहेंगे molecular level. तो छोटे से level पे किसी भी organism के structure को, उनके cells को, उनके ऑर्गेनेल्स को डील करना, उनके स्टडी करना, उस स्टडी का हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट. एज अकॉर्डिंग टू द नेम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट, एंड देन बायोलॉजी का तो आपको पता है कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को कहेंगे. इन्वायरमेंट में रहते हुए जो लिविंग थिंग्स जो इन्वायरमेंट में रह रही है उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. ठीक है. दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट. इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट का उसे हम स्टडी करेंगे, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. और स्पेशली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उन्हें हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो जो होता है स्मॉलेस्ट जो होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, एंड देन मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. तो इधर माइक्रो बायोलॉजी इसमें जो हमारे पास जो छोटी छोटी जानदार है ना, छोटे छोटे, उनकी स्टडी को हम कहेंगे. दिस इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई. इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जो छोटे छोटे जानदार है ना, छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी को हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई है.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में होता है कि रिवर्स या लेक्स में जो भी लिविंग थिंग्स रह रही हों उनकी स्टडी को हम कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स में जो लिविंग थिंग्स रहेंगी वो भी फ्रेश वाटर बायोलॉजी होंगी, लेक्स में रह रही है लिविंग थिंग्स उसे भी हम कहेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ द लाइफ इन सीज एंड ओशंस। सीज ओशंस में जो लाइफ है ना, मतलब सीज समुद्र वगैरह में जो लिविंग थिंग्स रह रही होती है ना, उनकी स्टडी को हम कहेंगे मरीन बायोलॉजी। दिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द मरीन लाइफ एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज फैक्टर्स फॉर मरीन लाइफ। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सीज या ओशंस में जो लिविंग थिंग्स रह रही होती है वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही होती है इन्वायरमेंट को। ठीक है, जिस तरह सीज में नमक बहुत ज़्यादा होता है उस तरह वो किस तरह वो नमकियात को किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही होंगी, उस सारी स्टडी को हम कहेंगे मरीन बायोलॉजी। देन वी डिस्कस व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट। जो पैरासाइटोलॉजी है ये क्या है? ये पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है? द स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनके ट्रांसमिशन का मोड, वो किस तरह ट्रांसमिट होती है, उनके लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप्स आर स्टडीड इन पैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइट जो लिविंग थिंग्स होती है ना, ये हमेशा इनका कोई ना कोई होस्ट होता है। होस्ट वो होता है जिसमें वो रह के अपना मतलब रह रही होती है, उसमें उन्हें शेल्टर मिल रहा होता है, मतलब पनाह मिल रही होती है या फूड वगैरह मिल रहा होता है। ऑलवेज पैरासाइट्स हैव अ होस्ट, दिस इज नाउन एज ह्यूमन। जो पैरासाइट्स हैं उनका हमेशा से हमेशा जो होस्ट होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन्स के अंदर या कोई भी अगर उनका कोई और भी होस्ट है, ज़्यादातर ह्यूमन्स होते हैं। अगर उनका कोई और होस्ट है, उस होस्ट में रह के उन्हें जो शेल्टर मिल रहा होता है, जो फूड वगैरह मिल रही होती है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप पैदा हो रहा था उसकी स्टडी का हम क्या कहेंगे? पैरासाइटोलॉजी। देन वी डिस्कस ह्यूमन बायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ द मैन। ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन मीन्स मैन की स्टडी को कहेंगे। तो इट डील्स विद स्टडी ऑफ द मैन। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी। इसमें हमारे पास आ जाएगा फॉर्म, उनकी शक्ल, उनकी शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज एटसेट्रा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Then we discuss social biology. This is branch of biology which deals with the study of the social behavior and communal life of human beings. जो social biology होती है इसमें देखें, social biology जो social से related जो होगी ना स्टडी उसे हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी। एंड देन सोशल सोशल हो गया, बायोलॉजी होता है लिविंग थिंग्स। तो देन जो सोशल मतलब सोसाइटी में रह के जो सोशल बिहेवियर होता है ना लिविंग थिंग्स का, वो उससे उन दोनों के रिलेशनशिप को जो होता है ना स्टडी उसे हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी। देन वी डिस्कस बायोटेक्नोलॉजी। देखें, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली ये निकलता है कि लिविंग थिंग्स के लिए बेनिफिट के लिए, लिविंग थिंग्स की बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं उस सब वो एक चीज़ मतलब एक तरीके कार से प्रोड्यूस की जा रही है या एक स्टडी होती है जिससे वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, उस स्टडी को हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the use of the living organisms, systems और processes in manufacturing and service industries. इसमें क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, उनकी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से लेवल से गुजर के लिविंग थिंग्स कंप्लीट होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। कहना है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। In the human body, only 6 bioelements account for 99% of the total mass. कहने के जो 6 bioelements होते हैं ना वो टोटल 99% ऑफ टोटल मास प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ बॉडी मास। जो 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स है ना जो 99% बॉडी मास बनाते हो, कौन कौन सा? ऑक्सीजन है का वो कितने परसेंट है? 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। अदर बायो एलिमेंट्स इंक्लूड अबाउट 1%। जो देखें जो 6 बायो एलिमेंट्स है ये कितने होते हैं? 99% बॉडी मास बनाते हैं। और बाकी हमारे
पास टोटल 100% होता है ना, तो जो बाकी 1% जो बायो एलिमेंट्स है वो हमारे पास आ जाएगा। पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, कॉपर ट्रेस होता है। ट्रेस मतलब कम मिकदार में होता है। मैग्नीज ट्रेस, जिंक ट्रेस, आयोडीन ट्रेस। ठीक है। ये हमारा ये नाउ वी फिनिश इट एंड देन दिस टॉपिक वी कैन दिस टॉपिक इज फिनिश, नाउ वी डिस्कस इट इन लेटर लेक्चर। अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ, इनमें से आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है एज अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड पेपर। इसमें से हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है। फर्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है उसकी डेफिनेशन, एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये थर्ड पैराग्राफ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ द कम से कम आपको 5 करेक्टरिस्टिक्स की याद करनी पड़ेंगी। देन इसके आ जाती है हमारे पास ब्रांचेस। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट ऑन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायोएलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। दिस इज फॉर द एमसीक्यूज प्रिपरेशन। ठीक है, ये जो कितने बायोएलिमेंट्स है जो 99% टोटल मास बनाते हैं वो 6 बायोएलिमेंट्स है, और जो 92 है वो नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स है। ठीक है, और जो 16 है वो कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, ये आपको ये तीनों जो है ना वो आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अगर वो हमसे एमसीक्यूज में या वैसे भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ लें कि जो 6 बायो एलिमेंट्स है जो 99% बॉडी मास बनाते हैं उनके नेम से लिखते हैं या उनके परसेंटेज बता दें। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस है। इन सब की आपको परसेंटेज जो है ना एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये जो नीचे 1% जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स रह गए हैं उनकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now we discuss it later on next